के सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लिख रहे हैं। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड रियल वैल्यूज ऑफ एक्स कॉमा वाई। और यहाँ पर देखिए इक्वेशन क्या दिया हुआ है, एक्स का पावर वाई इक्वल टू वाई का पावर एक्स कॉमा, यहाँ पे ये कह रहा है एक्स नॉट इक्वल टू वाई कॉमा, और यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक्स और वाई जो है ये क्या है, रियल नंबर्स हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो हमारा यहाँ पर इक्वेशन क्या है, एक्स का पावर वाई इक्वल टू वाई का पावर एक्स ये है, और कंडीशन क्या है कि एक्स जो है नॉट इक्वल टू वाई, और यहाँ पर x और y जो है ये हमारा रियल नंबर है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हम ये कंडीशन क्यों लेके चल रहे हैं, x नॉट इक्वल टू वाई, क्योंकि इफ हमारा x जो है अगर y के बराबर होता है तब यहाँ पर देन इनफाइनाइट रियल सॉल्यूशंस हमें मिलेंगे, इनफाइनाइट रियल सॉल्यूशंस। फॉर एग्जांपल मान लीजिए x इक्वल टू वाई है, तो अगर हम x की वैल्यू 2 रखें तो यही y की वैल्यू भी 2 होगी। तो इसमें आप रखिए यहाँ पर ये क्या है, x का पावर y इक्वल टू वाई का पावर x। तो x का पावर x अगर 2 है तो y भी 2 है, तो इक्वल टू y भी 2 है, x भी 2 है, तो ये तो आपस में बराबर है। उसी तरीके से आप x इक्वल टू वाई इक्वल टू 10 रखिए, तब भी आपका 10 का पावर 10 इक्वल टू 10 का पावर 10, इस तरह से करते करते ये क्या देगा, हमें इनफाइनाइट रियल सॉल्यूशंस देगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो कंडीशन लेके चलेंगे x नॉट इक्वल टू वाई, और यहाँ से हम x नॉट इक्वल की y की हेल्प से कुछ रियल सॉल्यूशन जो है हम यहाँ पर लेकर आएंगे। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन x का पावर y, y का पावर x, और कंडीशन है कि x नॉट इक्वल टू y। ठीक है, तो अब देखिए इसके आगे हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ये दिया हुआ है x का पावर y, इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि x डॉट x ये x तक गया, कहाँ तक, y टाइम्स तक, कहाँ तक गया है, y टाइम्स तक, इक्वल टू, अब ये y का पावर x, इसका क्या मतलब है, y डॉट y, इस तरह से करते करते ये y तक, यानी कि कहाँ तक गया है, ये x टाइम्स तक गया है। ठीक है, तो इस हमारा y टाइम्स तक गया है और y x टाइम्स तक गया है, इसका मतलब ये है m डॉट x इक्वल टू n डॉट y। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ से y की वैल्यू क्या मिलेगी, m, और ये n जो है इधर शिफ्ट कर देंगे, तो m अपॉन n डॉट x। ठीक है, और यहाँ पर हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो हमारा है y इक्वल टू, इसको हम क्या मान लेंगे, m अपॉन m को, इसको हम v मान लेंगे, इस m अपॉन n को हमने क्या माना है, v माना है। ठीक है, तो यहाँ से हमें y क्या मिल रहा है, v डॉट x टाइम्स, ये हमें यहाँ पर मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 2 लूँ और y की वैल्यू 4, यहाँ पर हमारा कंडीशन क्या है, x नॉट इक्वल टू y। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन क्या है, x का पावर y इक्वल टू y का पावर x है, ये है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा सेटिस्फाई भी कर रहा है, 2 का पावर 4 इक्वल टू 4 का पावर 2, तो ये हमारा 16 इक्वल टू 16 हो भी रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये जो वैल्यू हमने लिया है x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4, तो यहाँ पर ये जो y है, इस y को हम क्या लिख सकते हैं, v डॉट x लिख सकते हैं। y हमारा क्या है, यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो y इक्वल टू v हमारा यहाँ पर क्या है, v हमारा यहाँ पर 2 है डॉट, और x हमारा क्या है, यहाँ पर x हमारा यहाँ पर 2 है, तो ये 2 हमारा क्या है, v है, तो वही चीज यहाँ पर आपको समझाया जा रहा है। तो ठीक है, तो हमें यहाँ पर y क्या मिला है, v डॉट x मिला है। ठीक है, हमारा इक्वेशन यहाँ पर क्या है, हमारा इक्वेशन है x का पावर y इक्वल टू y का पावर x, ये है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो है, यहाँ पे देखिए क्या है, x लिखिए, और इस y की जगह हम क्या रखेंगे, v डॉट x, तो यहाँ पे v डॉट x रखिए इक्वल टू, ये क्या है, y, अगेन y की जगह हम, यहाँ y क्या है हमारा, vx है, तो इस y की जगह हम क्या रखेंगे, vx रखेंगे, होल ब्रैकेट, और ये क्या है, पावर यहाँ पर x दिया हुआ है। ठीक है, अब हम इसके आगे देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, कि ये जो x का पावर, ये जो x पावर है ना, यहाँ पर देखिए यहाँ पे पावर है vx और यहाँ पे पावर है x, इसको मैं और अच्छे से लिख दूँ, ये है x का पावर, ये v डॉट x का मतलब क्या है, vx इक्वल टू, और ये क्या है, vx, और इस पर पावर दिया है x। ठीक है, इसको इक्वेशन आप फर्स्ट मानिए। ठीक है, अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में, इन इक्वेशन फर्स्ट पावर ऑफ 1 अपॉन x ऑन बोथ साइड, टेकिंग पावर ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या बताया है कि 1 अपॉन x का पावर आपको बोथ साइड लगाना है। तो पहले ये इक्वेशन हमारी क्या है, x, और इस पर पावर दिया है vx इक्वल टू, ये क्या है, vx, और इस पर पावर दिया है x। ठीक है, अब यहाँ पे हमें किसका पावर लगाना है, हमें यहाँ 1 अपॉन x का पावर लगाना है। तो देखिए कैसे लगाएंगे, पहले तो आप इस तरीके से ब्रैकेट लगा लीजिए,
और यहाँ पर 1/x का पावर आप यहाँ पर लगा दीजिए दोनों साइड। ये आपको समझ में आया? पेज हम ऊपर कर रहे हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसमें आपका पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला यूज होगा। क्या यूज होगा कि अगर x का पावर m है, होल ब्रैकेट पावर n है, तो ये बराबर होता है x, और ये दोनों पावर आपस में इंटू में हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो बेस है ये क्या है, x है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये m है और ये n है, m हमारा क्या है, vx है, और ये 1/x क्या है, ये देखिए इसको m समझिए, इसको n समझिए। तो देखिए m इंटू n, तो m हमारा क्या है, vx है, इंटू n हमारा क्या है, 1/x इक्वल टू, सिमिलरली यहाँ पर भी यही चीज करेंगे। हमारा बेस क्या है, ये है vx है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा m है, और ये हमारा क्या है, n है। तो दोनों को इंटू कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, पहले ऐसे ब्रैकेट लगाइए, क्या है, x इंटू 1/x। ये आपको समझ में आया? तो ये x और ये x कैंसिल, तो यहाँ पर आपका x का पावर क्या आ रहा है, v आ रहा है, v लिखिए इक्वल टू, और ये क्या है, vx है, और ये x x कैंसिल, तो इस पर पावर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। और हम क्या लिख सकते हैं, x का पावर v इक्वल टू vx का पावर 1। पावर 1 का मतलब क्या, vx ही रहेगा। ये आपको समझ में आया? ठीक है, पेज हम ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये इसके साथ इंटू में है, तो ये x जो है इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा x का पावर v, और ये जो x है इधर आएगा तो इसके डिवाइड में चला जाएगा, इक्वल टू ये क्या हमारा v है। ये लिख दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, इसका पावर क्या है, 1 है, हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा कौन सा, कि x का पावर m है और होल और अपॉन x का पावर n है, तो ये बराबर होता है x, और यहाँ पे होता है m माइनस n। ये दोनों पावर आपस में माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये बेस x है, यहाँ पर भी बेस सेम है, तो x लिखिए, और ये दोनों पावर v और 1 ये आपस में माइनस में हो जाएंगे, इक्वल टू v। ठीक है, हमें केवल यहाँ पर x का वैल्यू चाहिए, v के टर्म में x की वैल्यू चाहिए v के टर्म में। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये v-1 हमें यहाँ से हटाना होगा। तो ये v-1 हम कैसे हटाएंगे यहाँ पर, तो देखिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अप्लाई पावर ऑफ 1/v-1 ऑन बोथ साइड। इसको इक्वेशन सेकंड मानिए, ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इक्वेशन सेकंड, तो पहले इक्वेशन सेकंड लिखिए x, और यहाँ पर इसका पावर क्या है, v-1 इक्वल टू ये v है। मैंने क्या बताया कि किसका पावर लगाना, 1/v-1। तो कैसे लगाएंगे, पहले आप ऐसे ब्रैकेट लगाइए, उसके बाद 1/v-1 का पावर आप दोनों साइड लगाइए। ये मैं डायरेक्ट कर भी सकती थी। ठीक है, डायरेक्ट हम v-1 को ले जाएंगे आरएचएस में, तो इधर 1 में हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ समझा दे रही हूँ। तो ये आया हमारे पास। ठीक है, अब अगेन यहाँ देखिए हमारा पावर एंड एक्सपोनेंट का इसमें फॉर्मूला यूज होगा। क्या यूज होगा कि x का पावर m है, होल ब्रैकेट पावर n है, तो ये बराबर होता है x, और ये दोनों पावर आपस में इंटू में हो जाएंगे। तो देखिए इसको आप m समझिए और इसको आप n समझिए। ठीक है, तो देखिए ये क्या है आपका, यहाँ पर ये है आपका m इंटू n, बेस क्या है x है, तो x लिखिए। अब ये क्या है m हमारा क्या है यहाँ पर v-1 इंटू n हमारा क्या है 1/v-1। ठीक है, इक्वल टू v, और यहाँ पर क्या है 1/v-1। ठीक है, ये आया हमारे पास। अब इसके आगे देखिए ये v-1 कैंसिल, तो क्या बच रहा है, केवल x बच रहा है। x इक्वल टू क्या आ रहा है, v का पावर 1/v-1। तो देखिए ये हमारा x का वैल्यू आया v के टर्म में। ठीक है, अच्छा हमने लेट y क्या माना था, हमने लेट y माना था vx, तो y की वैल्यू भी हम निकाल लेते हैं, y की वैल्यू भी हम v के टर्म में निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, हमारा y है vx। ठीक है, तो y इक्वल टू ये v और x के बीच में इंटू का साइन है, तो v इंटू, और ये x है, x की वैल्यू क्या है, ये है, तो लिखिए यहाँ पर v, और यहाँ पर पावर क्या है 1/v-1। ठीक है, ये है हमारे पास। अच्छा ये v है, इसका पावर हम 1 लिख सकते हैं, तो हमारे पास देखिए ये आ रहा है, ध्यान दीजिएगा ये आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर भी v है और यहाँ पर भी v है, और बीच में इंटू है, v हमारा बेस है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, x का पावर m इंटू x का पावर n, तो ये बराबर होता है x, और ये दोनों पावर आपस में ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा बेस x है, यहाँ पर बेस हमारा क्या है, b है, v है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, v लिखिए। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये पावर और ये पावर क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे, तो 1 प्लस, और ये क्या है 1/v-1 ऐड हो गया। तो ऐड करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये लिखिए यहाँ पर y इक्वल टू v। अब देखिए इनका एलसीएम लीजिए, तो इसको अपॉन 1 कर लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो नीचे आएगा v-1, फिर हो जाएगा v-1 प्लस 1 इक्वल टू, अब देखिए ये 1 कैंसिल, तो क्या आ रहा है v, और ये बच रहा है, क्या बच रहा है, ये बच रहा है v
अपॉन और ये क्या है v माइनस वन। तो देखिए हमारे पास y की वैल्यू क्या आई, y की वैल्यू देखिए ये आ रही है v के टर्म्स में, v का पावर v अपॉन v माइनस वन। तो ये x और y की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। तो हमें यहाँ पर रियल सॉल्यूशंस चाहिए x y के, और कंडीशन क्या होनी चाहिए, x नॉट इक्वल टू y, ठीक है। तो देखिए रियल सॉल्यूशंस में आपके क्या क्या आते हैं, रेशनल भी आते हैं, इरेशनल भी आते हैं, इंटीजर्स भी आते हैं। तो हम यहाँ पर रियल नंबर्स में आपका क्या लेकर चलेंगे, यहाँ पे देखिए मैं बता दूं, यहाँ पर रियल नंबर्स में हम यहाँ पर रियल नंबर्स में हम आपका क्या लेके चलेंगे, इरेशनल सॉल्यूशन निकालेंगे, रेशनल और इंटीजर सॉल्यूशन निकालें, ठीक है। ये हो गया, ये तीन सॉल्यूशंस हम निकालेंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर x क्या आया है, हमारा यहाँ पर x आया है x इक्वल टू v, और इस पर पावर क्या है मैं यहाँ दिखा दूँ, ये देखिए ये है 1 अपॉन v माइनस वन है, 1 अपॉन क्या है 1 अपॉन v माइनस वन, और y की वैल्यू क्या है ये v अपॉन v माइनस वन। ये आपको समझ में आ रहा है, यही x y की वैल्यू आई है v के टर्म में, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखिए क्या लेकर आएंगे, इरेशनल सॉल्यूशन, इरेशनल सॉल्यूशन। तो देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट यहाँ पर हम v की वैल्यू क्या रहेंगे, v की वैल्यू लेके चलेंगे, लेट v इक्वल टू थ्री, ठीक है। तो v की वैल्यू हम यहाँ पे 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए x क्या हो जाएगा, x इक्वल टू यहाँ पर v की जगह क्या रखेंगे, 3 रखिए, और ये क्या 1 अपॉन v माइनस वन, 1 अपॉन इस v की जगह क्या रखेंगे, ये 3 रखेंगे, 3 माइनस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 और 1 अपॉन 2, ये लिख दिया। अच्छा अब ये y है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, v है, v की जगह क्या रखेंगे 3 रखिए, फिर ये क्या है v देखिए v है ना, v की जगह क्या रखेंगे 3 रखेंगे, 3 अपॉन यहाँ पे v माइनस वन, तो 3 माइनस वन, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3 अपॉन, और 3 माइनस वन क्या हो गया 2 हो गया। तो हमारे पास ये देखिए x और y की वैल्यू आई है ना, आप यहाँ पे देखिए ये क्या है, x की वैल्यू क्या है 3 का पावर 1 अपॉन टू, वाई की वैल्यू 3 का पावर 3 अपॉन टू। आप यहाँ देख सकते हैं x और y आपस में बराबर नहीं है, ये भी कंडीशन फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पे हम इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे, हमारा इक्वेशन क्या है, x का पावर y इक्वल टू y का पावर x, ठीक है। हमें ये भी चेक करके देखना होगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x ये क्या है आपका, ये है आपका x कितना है, x हमारा ये है, तो रखिए यहाँ पे 3 का पावर 1 अपॉन टू। अब यहाँ पे पावर y लगा है तो ऐसे होल ब्रैकेट लगाइए, और y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू हमारी ये है 3 का पावर 3 अपॉन टू, ये है इक्वल टू, ये क्या है y की वैल्यू क्या है, ये है 3 का पावर 3 अपॉन टू। अब इस पर पावर क्या लगा है x, तो ऐसे होल ब्रैकेट लगाई, x की वैल्यू क्या है, ये है 3 का पावर 1 अपॉन टू। ये आपको समझ में आया। अब इसको मैं इक्वल करके आपको दिखाती हूँ, ये इक्वल कैसे होगा, देखिए यहाँ पर ये क्या है 3। अच्छा यहाँ पर देखिए इसको आप समझिएगा, यहाँ पर इसमें और इसमें फॉर्मूला यूज होगा, कौन सा, x का पावर m होल ब्रैकेट पावर n इक्वल टू x का पावर, ये दोनों पावर आपस में इनटू में हो जाएंगे। तो देखिए ये आपका बेस है, यहाँ पर ये बेस है, ठीक है। इसको देखिए आप क्या समझिए, 1/2 को आप m समझिए, जैसे ये m है ना, और इस पूरे को आप n समझिए, उसी तरीके से इसको आप m समझिए, और इस पूरे को आप n समझिए। तो देखिए कि x हमारा क्या है, यहाँ पर 3 है, तो 3 लिख दिया। उसके बाद क्या है m हमारा क्या है, m हमारा ये है 1/2, फिर क्या है यहाँ इनटू है, तो इनटू लगाइए, n की वैल्यू क्या है, ये है 3 का पावर 3/2 इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे भी फॉर्मूला यूज होगा, ये बेस है हमारा तो 3 लिखिए, और m इंटू n, m हमारा क्या है 3/2 इंटू, और n हमारा क्या है 3 का पावर 1/2। ये आपको समझ में आया, ये अभी आपस में बराबर नहीं, मैं दिखा देती हूँ बराबर करके कैसे होगा। देखिए ये हमारा LHS है ना, तो ये हमारा ऐसे ही रहेगा, क्या है 3 का पावर 1/2 इंटू 3 का पावर 3/2 इक्वल टू, यहाँ पर हम चेंज करेंगे 3 लिखिए। अब देखिए इस 3/2 को, ये क्या है 3/2 है ना, इस 3/2 को हम 1/2 इंटू 3 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना, आपस में बराबर है। तो देखिए 3/2 को हम क्या, देखिए मैं और लिख दूँ, 3/2 को मैं क्या लिख रही हूँ 1/2 इंटू 3, तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगी 1/2 इंटू 3, ये लिख दिया। अच्छा ये क्या है इंटू, और ये क्या है 3 का पावर 1/2, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है 3 1/2 इंटू, इसको चेंज नहीं करेंगे, ऐसे ही रहेगा 3 का पावर 3/2 इक्वल टू, ये क्या है 3 लिखिए। अच्छा ये क्या है 1/2 है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए इन दोनों पर, ये क्या है 3 इंटू 3 का पावर 1/2, यहाँ 3 का पावर हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला लगेगा कौन सा, देखिए यहाँ बेस सेम है,
तो पावर आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, 1+1/2। तो ये क्या हो जाएगा 3, और इसका जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 3/2 आएगा। तो इसके जगह हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे इंटू 3^3/2। तो आप देख सकते हैं ये हमारा यहाँ पर ये बराबर आ रहा है कि नहीं, इक्वल है ना, बोथ आर इक्वल, यानी कि हमारा x का पावर y इक्वल टू y का पावर x, ये हमारा वेरीफाइड हो रहा है, ये वेरीफाइड हो रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा x और y का वैल्यू क्या आया है, देखिए x और y की वैल्यू क्या आई थी हमने जब v इक्वल टू 1 रखा था। ये देखिए हमारा यहाँ पर x क्या आ रहा है, x की वैल्यू आ रही है 3^1/2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, √3 भी लिख सकते हैं। और y की वैल्यू क्या आ रही है 3^3/2। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, 3 लिखिए, और इस 3/2 को, ये क्या है 3/2 को हम 3 × 1/2 लिख सकते हैं। तो 3 × 1/2 ये लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू, देखिए और थोड़ा मैं पेज को ऊपर करूं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर y इक्वल टू 3। अब देखिए यहाँ पर ये यहाँ फॉर्मूला लगेगा कौन सा, कि अगर x का पावर m × n है तो ये बराबर होता है x का पावर m होल ब्रैकेट पावर n। तो ये जो 3 है ना इसके साथ लग जाएगा, और ये 1/2 बाहर लग जाएगा। तो 3 का होल क्यूब क्या रहेगा, 3 का पावर 3 क्या रहेगा 27 हो जाएगा, और इस पर पावर क्या है 1/2। तो ये पावर 1/2 है, तो इसको हम √27 भी लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास क्या आया, y की वैल्यू ये है और x की वैल्यू क्या है √3 है, ये आया। तो ये हमारा क्या है, इरेशनल सॉल्यूशंस है। इरेशनल सोल्यूशन हमें एक मिल गया, एक्स और वाई का वैल्यू मिल गया जो कि क्या इरेशनल है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर सॉल्यूशन निकालेंगे, रेशनल सॉल्यूशंस हम यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है, इरेशनल हमें क्या मिला, इरेशनल हमें यहाँ पर क्या मिला, अभी यहाँ पर देखिए x नॉट इक्वल टू वाई में हमें कुछ ही सॉल्यूशंस मिलेंगे, रियल सॉल्यूशन। तो रियल सॉल्यूशन में रेशनल इरेशनल इंटीजर्स दोनों आते हैं। तो इरेशनल में हमें x की वैल्यू क्या मिली, √3 मिली, और y की वैल्यू क्या मिली, √27। ठीक है, ये मिला हमें। अब हम यहाँ पर रेशनल सॉल्यूशन की बात करेंगे। ठीक है, तो हमारा x क्या आया था, हमारा x का वैल्यू आया था v का पावर 1/v-1, और y की वैल्यू क्या आई थी v, और उसका पावर क्या था v का पावर v/v-1 ये आया था। तो हमें देखिए रेशनल सॉल्यूशन चाहिए ना, तो यहाँ पर इस पर ध्यान दीजिए 1/v-1। ठीक है, अच्छा ये क्या है हमारा v लिखिए, और ये क्या है v/v-1 है ना। तो इसको अलग अलग में यहाँ पे क्या है v/v-1 इसको समझिए, v/v-1 इसको हम v × 1/v-1 लिख सकते हैं ना, अलग अलग करके लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। तो ये देखिए इसको क्या लिखेंगे v इंटू, और ये क्या है 1/v-1 लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो 1/v-1 है और ये है 1/v-1, ये देखिए बेस है आपका। ठीक है, ये पावर में, तो ये 1 क्या है, ये इस पर और इस पर ध्यान दीजिए, क्या है 1/v-1। ये क्या है आपका, यहाँ पर v की आप कोई भी वैल्यू रखिए, ये एक सिंपलेस्ट, ये क्या है, एक सिंपलेस्ट फॉर्म में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है, मतलब ये एक नंबर है 1/v-1 क्या है, एक ऐसा नंबर है जो कि एक सिंपलेस्ट फॉर्म में है। जिसका सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब जैसे आपका हो गया 1/2, 3/2 हो गया, हाँ 1/4 हो गया। ये ऐसे नंबर है सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि इसको दोबारा काटा नहीं जा सकता। तो यहाँ पर ये जो 1/v-1 है ना, ये क्या है, एक सिंपलेस्ट फॉर्म में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो हम यहाँ पर लेट क्या करेंगे, 1/v-1 को क्या मान लेते हैं हम यहाँ पर, इसको हम m/n मान लेते हैं। और m अपॉन हमारा क्या भाई 1/v-1 ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म है, लेकिन इसको और थोड़ा इजी करने के लिए हमने इसको m/m मान लिया है, और ये क्या है, एक सिंपलेस्ट फॉर्म में है। क्या है, ये हमारा क्या है 1/v-1 को हमने m/n माना है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, हम पेज ऊपर करते हैं। अब देखिए इसके आगे क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्या है 1/v-1 इक्वल टू क्या है m/n है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, n इधर जाएगा तो n को 1 से इंटू करेंगे तो n हुआ, और m किससे इंटू होगा v-1 से, तो v-1 ब्रैकेट में लिखिए। तो ये हो जाएगा n इक्वल टू m को v से इंटू करेंगे तो mv, माइनस m को 1 से इंटू करेंगे तो m हो जाएगा। ये है हमारे पास। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये एम भी यहीं पे रहेगा, और ये माइनस एम जो है इधर शिफ्ट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा एन, ये माइनस एम है, ये क्या है माइनस एम है, एलसीएस में आएगा तो एन एम हो जाए, प्लस एम हो जाएगा, और ये क्या है एम भी है,
ठीक है, तो हमें v ये इनटू में है, इसके हमें v की वैल्यू चाहिए। हमें v की वैल्यू चाहिए n और m के टर्म में, तो हम यहाँ से v की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये m जो है इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा n प्लस m, ये m इधर इसके डिवाइड में चला गया, और क्या लिख सकते हैं n प्लस m है तो इसको m प्लस n अपॉन m लिख सकते हैं। तो हमारे पास v क्या आया? m प्लस n अपॉन m, ये आया। ठीक है, ये आया, हमने माना। अच्छा, हमने एक्स वाई हमारा क्या आया था शुरू में v के टर्म्स में, वो देख लिख लेते हैं हम। x हमारा आया था यहाँ पर v का पावर 1 अपॉन v माइनस 1, और y की वैल्यू क्या थी? v का पावर v अपॉन v माइनस 1, ये आया हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर ले। ठीक है, हमारा v ये आया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए इस v की जगह हम क्या रखेंगे? इस v की जगह हम ये रखेंगे m प्लस n अपॉन n होल ब्रैकेट, और ये क्या है? 1 अपॉन v माइनस n, v हमारा क्या है? m प्लस n अपॉन m माइनस 1। ठीक है, ये इस तरह से हुआ। थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा m प्लस n अपॉन n। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन, अब देखिए सॉल्व कीजिए, इसका एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम लेंगे, ये अपॉन है, डिवाइड का साइन है, एलसीएम लेंगे तो m आएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा m प्लस n माइनस m, तो ये m कैंसिल। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? m प्लस, ये इधर नहीं लिखना है हमको, इसको मैं इधर आगे लिख रही हूँ, ये x की वैल्यू निकल ली है ना, तो मैं इधर साइड लिख रही हूँ, तो ये हो जाएगा यहाँ पर, ये हमारे पास आएगा m प्लस n अपॉन n होल ब्रैकेट। अब देखिए ये हमारे पास आ रहा है 1 अपॉन 1 n अपॉन, ये क्या आ रहा है? n अपॉन m आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ से हमें क्या निकला यहाँ पर? ये हो जाएगा इक्वल टू m प्लस n अपॉन n होल ब्रैकेट, ये m, और ये रेसिप्रोकल है, n अपॉन m, 1 अपॉन n अपॉन n इसका रेसिप्रोकल है, तो ये क्या हो जाएगा? m अपॉन n हो जाएगा। तो ये हमें मिली x की वैल्यू। ये किसकी वैल्यू मिल रही है? x की वैल्यू मिल रही है, m अपॉन m n के टर्म्स मिल रही है। अब उसी तरीके से यहाँ पे देखिए ये y है, इसको भी सॉल्व कर ले। ठीक है, तो देखिए ये इक्वल टू, ये क्या है? v है, v की जगह हम क्या रखेंगे? v हमारा क्या आया? m प्लस n अपॉन m, यह है। तो देखिए इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं, ये क्या है? v अपॉन v माइनस 1 है ना, तो देखिए v कितना है? m प्लस n अपॉन m अपॉन, ये क्या है? v क्या है? m प्लस n अपॉन m। ठीक है, और ये क्या है? माइनस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा इक्वल टू m प्लस n अपॉन m। ठीक है, अपॉन, देखिए इसका एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम लेंगे तो m आएगा, तो ये हो जाएगा m प्लस n माइनस m, ये कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अब क्या हो जाएगा? ये निकलेगा m प्लस n अपॉन m इनटू, ये क्या बच रहा है? n अपॉन m बच रहा है, ये डिवाइड में है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? m अपॉन n, ये कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो है v है, v की वैल्यू क्या है? हमारी v की वैल्यू ये है, रखिए यहाँ पर m प्लस n अपॉन m, और इस पूरे को हमने सॉल्व किया। देखिए ये, तो ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है, कितना आ रहा है? ये आ रहा है, लिख दें यहाँ पर क्या आ रहा है? m प्लस n अपॉन m n आ रहा है। ठीक है, देखिए n लिखा है, यही तो बच रहा है ना, ये और ये बच रहा है। ठीक है, तो ये आया हमारे पास, ये हमारी y की वैल्यू है। ठीक है, तो मैं और अच्छे से लिख दूं यहाँ पर, हमारा y ये आया है, x क्या आया हमारा? x हमारा यहाँ पे आया है, देखिए x आया है हमारा m प्लस n अपॉन m, और ब्रैकेट में क्या आया है ऊपर पावर में? देखिए मैं यहाँ दिखा दूं, ये देखिए m अपॉन n आया है, m अपॉन n, और y की वैल्यू क्या आई है? m प्लस n अपॉन m, और यहाँ पर क्या है पावर? ये देखिए पावर ये है m प्लस n अपॉन n, तो ये हमारा x और y का वैल्यू आया है। ठीक है, m और n के टर्म्स में, मैं इसको इस तरीके से बॉक्स के अंदर रख देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि m अपॉन n क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या है? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ज्यादातर 1 रहेगा या 2 रहेगा, ऐसे ही रहेगा। तो मैं यहाँ पर सिंपलेस्ट फॉर्म में सबसे पहले मैं n यहाँ पर 1 ले रही हूँ, n क्या ले रही हूँ? 1, तो देखिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x इक्वल टू, यहाँ पे देखिए m है, प्लस यहाँ पर n की जगह क्या रखेंगे? 1 अपॉन, ये m है अपॉन, और ये क्या है? m अपॉन n है ना, तो m और अपॉन n की जगह 1 रखिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा m प्लस 1 अपॉन m का पावर m, ये आया। ठीक है, अब उसी तरीके से y में भी रख दीजिए आप n की वैल्यू, तो y क्या हो जाएगा? y इक्वल टू, ये क्या है? m लिखिए, प्लस यहाँ पर n की जगह 1 रखिए अपॉन, यहाँ m लिखिए, और ये क्या है? m प्लस, तो यहाँ पे देखिए यह m प्लस, यहाँ पे n की जगह क्या रखेंगे? 1 रखिए,
अपॉन यहाँ पर भी n की जगह 1 रखिए तो यहाँ पर आएगा m प्लस 1 अपॉन m होल ब्रैकेट, ये क्या हो जाएगा m प्लस 1 आया। ये आया एक्स वाई की वैल्यू, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है ना, m और m अपॉन n हमारा क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो हम यहाँ पर n की वैल्यू सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में n हम यहाँ पर 1 वैल्यू रखेंगे, रख सकते हैं, ठीक है। ये आया हमारे पास। अब देखिए ये आया हमारे पास x और y की वैल्यू, ये आई है, देखिए x की वैल्यू ये आई है और y की वैल्यू ये आई है। अब हम यहाँ पर m की वैल्यू, जैसे ये m अपॉन n यही था ना, इसमें हमने n क्या रखा था, 1 रखा था। अब और सिंपलेस्ट फॉर्म में, आप सिंपलेस्ट फॉर्म में जो भी नंबर रहता है वो प्राइम नंबर्स रहता है, प्राइमरी नंबर्स तो रहता है ना। तो अब हम यहाँ पर m की वैल्यू 2 रखेंगे, किसमें, इसमें और इसमें रखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर m की वैल्यू क्या रख रहे हैं, m की वैल्यू हम ये 2 रख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 रखिए, 2 प्लस 1 अपॉन 2 अपॉन, और यहाँ पर m की वैल्यू क्या रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पर इसको मैं इरेज कर दूँ यहाँ से थोड़ा, ये मैं यहाँ से इरेज कर दूँ, ठीक है। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर ये हो जाएगा 2 प्लस 1 3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 3 का ये क्या हो जाएगा, 3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 9 अपॉन 4। उसी तरीके से यहाँ पर भी देखिए इसको इरेज कर दूँ थोड़ा मैं, ठीक है। अब यहाँ इसको और थोड़ा सा, यस ये रहा। अब यहाँ पर इक्वल टू, अब यहाँ पर भी m की जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। यहाँ पर देखिए m की जगह 2 प्लस 1 अपॉन 2 और यहाँ पर 2 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, 3 अपॉन 2 अपॉन 3 पावर 3। तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 2 का होल क्यूब है, तो 3 को 3 बार इंटू करेंगे 27 और 2 को 3 बार इंटू करेंगे तो ये 8 आएगा। तो ये आया हमारे पास, ये हमारा क्या है, ये हमारा x का वैल्यू है और ये हमारा क्या है, y का वैल्यू है। तो ये हमारा रेशनल नंबर है कि नहीं, ये देखिए ये हमारा x और y का वैल्यू क्या आया है यहाँ पर, यहाँ पर हमारा x आया है 9 अपॉन 4, ठीक है, और y की वैल्यू क्या आई है 27 अपॉन 8, क्या है हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ x की वैल्यू क्या आई है 9 अपॉन 4 और y की वैल्यू क्या आई है 27 अपॉन 8। तो ये आपका क्या है, रेशनल नंबर है कि नहीं, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है ना, ठीक है। अब हम इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। इक्वेशन हमारा क्या था, x का पावर y इक्वल टू y का पावर x, इसको भी वेरीफाई करके देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या x हमारा क्या है 9 अपॉन 4, ठीक है। तो 9 अपॉन 4 हमारा कैसे आया था, ये है 9 अपॉन 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस 9 अपॉन 4 की जगह मैं ये लिख रही हूँ, क्या लिखूंगी मैं, 3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। फिर ये क्या है, y है, तो पावर y लगा है तो होल ब्रैकेट लगाइए, y कितना है हमारा, y देखिए हमारा 27 अपॉन 8 है। इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3 अपॉन 2 का होल क्यूब इक्वल टू, ये क्या है, y है, y की जगह हम ये लिखेंगे 3 अपॉन 2 का होल क्यूब और इस पर पावर x लगा है तो ये वाला ब्रैकेट लगाइए और x की वैल्यू हम ये रखेंगे 3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम इक्वेशन वेरीफाई कर रहे हैं, हमें x और y की वैल्यू मिल गई है, तो मैं वेरीफाई करके यहाँ दिखा देती हूँ, ठीक है। तो ये है हमारे पास। अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये हमारा क्या है, यहाँ पर 3 अपॉन 2 और इस पर इस होल स्क्वायर लगा है, उसके बाद ये लगा है 3, इस पर अगेन होल ब्रैकेट लगा करके 3 अपॉन 2 का होल क्यूब ये लगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा इसमें और इसमें, कौन सा लगेगा, कि अगर x का पावर m है, होल ब्रैकेट पावर n है, तो ये बराबर होता है x और ये दोनों पावर आपस में इनटू हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा x यहाँ पे बेस हमारा 3 अपॉन 2 है, ये लिख दें यहाँ पर, ये बेस, ये देखिए ये मैं दूसरे कलर से बता दूँ, ये बेस है, तो लिख दिए यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए इसको आप समझिए m और इस पूरे को n समझिए। तो ये क्या है, m हमारा क्या है 2 इंटू और n हमारा क्या है, n है हमारा, देखिए n है ना, तो n है हमारा ये 3 अपॉन 2 का पावर होल क्यूब, ये है, ठीक है। इक्वल टू, यहाँ पर भी ये वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा, तो ये हमारा बेस है, तो 3 अपॉन 2, ठीक है। इसको देखिए m समझिए और इस पूरे को n समझिए, ठीक है। तो 3 इंटू 3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये आपको समझ में आया, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, लिखिए 3 अपॉन 2 होल ब्रैकेट, अब यहाँ पे देखिए 2 है इंटू और इसको समझ लीजिए क्या, 3 अपॉन 2 का होल क्यूब है ना, ये देखिए 3 अपॉन 2 का होल क्यूब है ना, तो इसको हम 3 का होल क्यूब अपॉन 2 का होल क्यूब लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंटू इसको लिखेंगे 3 का होल क्यूब
अपॉन 2 का होल क्यूब लिख सकते हैं इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए क्या है 3/2 है और ये क्या है 3 है तो 3 लिखिए इनटू, यहाँ पर भी देखिए 3/2 का होल स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे देखिए मैं क्या करूँगी 3/2 का होल स्क्वायर है, इसको 3 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं 3 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 3/2। ठीक है, ये 2 है। अब देखिए ये 2 है और यहाँ पर क्यूब है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, 2 इंटू ये क्या है 3 का पावर 3 है अपॉन ये 2 का पावर क्यूब है, तो इसको हम 3 बार इस तरीके से लिख सकते हैं, लिख दिया इक्वल टू, अब ये देखिए क्या 3/2 होल ब्रैकेट, अब यहाँ पे देखिए इस पर ध्यान दीजिए 3 इंटू 3 का स्क्वायर, देखिए क्या है 3 इंटू 3 का स्क्वायर है ना, यहाँ पर ये 3 है इसका पावर 1 माना जाएगा। ठीक है, तो ये बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, 1 + 2 हो जाएगा, तो ये 3 का पावर 3 हो जाएगा। तो ये पूरा किसके बराबर हो गया 3 का पावर 3 अपॉन, और ये क्या है 2 का पावर स्क्वायर है। ठीक है, ये आया हमारे पास। ठीक है, पेज हम नीचे करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे 3/2 होल ब्रैकेट, अब देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल, एक तो क्या बच रहा है हमारा न्यूमरेटर में 3 का पावर 3 अपॉन, और ये देखिए नीचे 2 2 है और डबल बार 2 है, तो इसको हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल टू, ये क्या है 3/2, 3 का पावर 3/2 का पावर स्क्वायर, 2 का 2 स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बोथ आर सेम, तो यानी कि हमारा x का पावर y इक्वल टू y का पावर x क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड हो गया। तो हमें यहाँ पर रेशनल नंबर क्या मिला, यहाँ पर रेशनल नंबर मैं आपको यहाँ बता दूं, हमें रेशनल नंबर क्या मिला, हमें यहाँ पर रेशनल नंबर मिला है, रेशनल नंबर क्या मिला है, x की वैल्यू मिली है हमें यहाँ पर 9/4 मिला है। ठीक है, और y की वैल्यू हमें क्या मिली है 27/8, तो ये रेशनल नंबर हमें मिल गया। एक सोल्यूशन हमें ये मिला, कंडीशन क्या है नॉट इक्वल टू y पर। ठीक है, ये मिला। अब हम यहाँ पर इंटीजर सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, अब हमको यहाँ इंटीजर्स वैल्यू चाहिए कि x और y की इंटीजर वैल्यू चाहिए, तो देखिए हम किस में पुट करेंगे, हम यहाँ पर पुट करेंगे। हम हमारे यहाँ पर x कितना आया है m+1/mm, और y की वैल्यू क्या आई है m+1, देखिए ये y की वैल्यू है अपॉन m होल ब्रैकेट पावर m+1, हम यहाँ पर m की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें इंटीजर सोल्यूशन चाहिए, तो हम यहाँ पर m की वैल्यू क्या रखेंगे, m की वैल्यू हम यहाँ पर 1 रखेंगे, क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो चलिए 1 रखते हैं हम यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा x इक्वल टू यहाँ पर m की जगह 1 + 1/1 होल ब्रैकेट पावर 1, तो ये कितना हो जाएगा 1 + 1 2 का पावर 1, तो ये 2 आया। ठीक है, अब उसी तरह से y पे भी रख लेते हैं, m है यहाँ पर, तो 1 + 1/1 होल ब्रैकेट क्या है m+1, तो m की वैल्यू क्या है 1 + 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 1 हो गया 2 होल ब्रैकेट, और यहाँ पर 1 + 1 क्या हो गया 2, तो 2 का पावर 2 4 आया। तो देखिए हमारे पास x की वैल्यू क्या आ रही है 2 आ रही है, y की वैल्यू 4 आ रही है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये इंटीजर्स, इंटीजर से हमारा इंटीजर सॉल्यूशन है। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं x का पावर y इक्वल टू y का पावर x, देखिए x की वैल्यू 2 है, y का पावर 4 है इक्वल टू y कितना है 4 और x कितना है 2 है, तो देखिए 2 का पावर 4 16 इक्वल टू 16, वेरीफाइड भी यहाँ पर हमारा हो गया है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर रेशनल इरेशनल इंटीजर्स तीनों वैल्यू यहाँ पर x y की हमने यहाँ पर दिखा दी है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो।